चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। ऐसा ही कुछ हुआ है उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र में, जहां 1-2 महीने पुरानी रहस्यमय गुमशुदगी के मामले में ऐसा खुलासा हुआ कि हर कोई दंग रह गया। 70 वर्षीय वृद्धा चांदी बाई की हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने रमेश लोहार नामक आरोपी की गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका खुलासा हुआ है थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया की चतुराई और अथक मेहनत से। फिल्म दृश्यम और टीवी शो क्राइम पेट्रोल से प्रेरित होकर आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पर एक बात वह भूल गया, ये असल जिंदगी है और यहाँ कानून का कैमरा हर वक्त चालू रहता है। चांदी बाई 22 फरवरी को एक वैन में जाते हुए आखिरी बार देखी गई थी। परिवार की शिकायत के बाद केस की जिम्मेदारी ली फतेहनगर थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया ने और शुरू की एक ऐसी जांच जिसमें तकनीकी, डिजिटल और खुफिया सभी स्तरों पर बारीकी से काम किया गया। आरोपी रमेश ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने वृद्धा की हत्या कर शव को जलाया और अवशेषों को घोसुंडा बांध में फेंक दिया था। पुलिस ने न सिर्फ वारदात में प्रयुक्त वैन, लोहे का पाना, गैस गन और लूटा गया जेवर बरामद किया, बल्कि डीएनए जांच से यह भी पुख्ता कर दिया गया कि मिले अवशेष चांदी बाई के ही है। इस केस के हर पेच को सुलझाने में थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया ने जिस सूझबूझ, समर्पण और प्रोफेशनलिज्म का परिचय दिया वह वाकई काबिले तारीफ है। थानाधिकारी चंद्रशेखर किलानिया ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो फिल्मी ट्रिक्स भी कानून के हाथों से नहीं बच सकती। फतेहनगर पुलिस की इस कामयाबी में न सिर्फ चांदी बाई के परिवार को न्याय दिलाया, बल्कि आमजन का भरोसा भी कानून पर और मजबूत किया। चंद्रशेखर किलानी जैसे पुलिस अधिकारियों को हमारा सलाम। देखिए, वल्लभनगर फतेहनगर थाने में फरवरी माह में एक महिला चांदी बाई की एक एमपीआर दर्ज हुई थी। चांदी बाई बेसिकली ढोलक बजा के अपना जीवन यापन करती थी और अकेले रहती थी। इसी महिला का एमपीआर दर्ज होने के पश्चात जांच के दौरान यह पता लगा कि इस महिला का अपहरण किया गया और अपहरण बेसिकली एक रमेश लोहार ने लूट के इरादे से इसका अपहरण किया। अपहरण करके और लूटने के उद्देश्य से और साक्ष्यों को मिटाने के लिए और किस तरह से अपराध से बच जाए, उस दृष्टि से उसने दृश्यम फिल्म और क्राइम पेट्रोल देख करके किस तरह से साक्ष्यों को मिटाया और मिटा करके इस पूरे जघन्य हत्याकांड से अपने आप को बचाने का प्रयास किया। लेकिन मनीष कुमार जो आईपीएस ऑफिसर हैं, मावली के अभी प्रेजेंट में सहायक पुलिस आयुक्त हैं, जो इस केस के अनुसंधान अधिकारी रहे, उन्होंने पूरी तत्परता से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके किस तरह से इस पूरे मर्डर का खुलासा किया, मनीष जी आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, 22 फरवरी 2025 को चांदी बाई नामक एक वृद्ध महिला जो कि ढोल बजाने का काम करती थी, उसको आखिरी बार देखा गया था 23 फरवरी 2025 को। जब वो वापस लौट कर अपने घर पर नहीं गई तो उनके रिलेटिव द्वारा फतेहनगर थाने में एक मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट दी गई थी। 2 माह तक पुलिस ने छानबीन करी, परंतु कुछ इसमें फैक्ट नहीं सामने आने के उपरांत मार्फत सीओ ऑफिस के एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी शक के बिना पर, जब कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए थे कि कोई सिल्वर वैन, मारुति वैन लेकर कोई व्यक्ति आया था और उसके साथ चांदी बाई जा सकती है। इस कड़ी को पकड़ करके हमने आगे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस जब हमने लिए, टेक्निकल एनालिसिस किया, तो ये निकल करके आया कि जो
सिल्वर वैन थी, वो एक रमेश लोहार नाम के व्यक्ति की थी। और आखिरी बार 22 फरवरी 2025 को रमेश लोहार के साथ ही चांदीबाई को देखा गया था। उसके बाद कुछ टेक्निकल एनालिसिस किया गया और चांदीबाई और रमेश लोहार की जो लोकेशन थी वो सेम जगह पर आने पर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रमेश लोहार पे केंद्रित हुई। उससे हमने साइंटिफिकली पूछताछ करी तो उसके बाद उसने कई खुलासे किए। उसने ये बताया कि वो दृश्यम मूवी से प्रभावित होकर के और क्राइम पेट्रोल जैसे जो सीरियल्स है उससे प्रभावित होकर के उसने 9 जनवरी को एक ये प्लान बनाया था। 9 जनवरी को रमेश लोहार के घर पे एक सामाजिक फंक्शन था जिसमें कि चांदीबाई ढोल बजाने गई थी। और आमतौर पे चांदीबाई जब भी किसी ऐसे फंक्शन में जाती थी तो वो अपने गहने पहन के जाती थी। 9 जनवरी को जब रमेश लोहार ने चांदीबाई को देखा तो उसने रॉब करने का, उस लूट करने का और हत्या करने का प्लान बनाया। 22 फरवरी को रमेश लोहार ने करीबन 4 बजे चांदीबाई को फ़ोन करके अपने घर के पास रहने के लिए कहा और अपनी सिल्वर मारुति वैन ले जा करके चांदीबाई को उसने पिकअप किया। पिकअप करने के बाद करीबन 4 घंटे वो चांदीबाई को अपने वैन में लेकर के घूमा। वैन में लेकर के घूमने के बाद जब अंधेरा हो गया, अंधेरा होने के पश्चात फतेहनगर चुंडावत खेड़ी के पास जा करके उसने लोहे के पाने से चांदीबाई के सर पे हमला किया। वृद्ध होने के कारण चांदीबाई जब अनकॉन्शियस हो गई उसके बाद उसने चांदीबाई का फ़ोन बंद किया, उसके गहने लूटे, उसका जो भी सामान था वो सारा सामान उसने बाहर फेंक दिया जंगल में। और उसकी जो लाश थी उसको अपने वैन में ले जा करके फतेहनगर में एक कचरा डालने का जो डंपिंग यार्ड होता है वहाँ ले गया। वहाँ पे लाश को ले जा करके उसने रात में डाल दिया। उसके ऊपर जो कचरे में जो प्लास्टिक थी, जो रैक्सिन था और जो भी कचरा आदि था वो लाश के ऊपर डाला। जो सूखी लकड़ियाँ थी उसको भी लाश के ऊपर डाला और उस कचरे में उसने आग लगा दी। ऐसा करने के उपरांत जो भी गहने उसने लूटे थे उसको भी उसने डिस्पोज करना चाहा। कुछ सोने के मादलिये थे चांदीबाई के, जिसको कि जो ये रमेश लोहार एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता था और ये काम करने के कारण इसके पास गैस गन थी। उस गैस गन से इसने उस मादलियों को पिघला दिया। पिघलाने के बाद उसकी एक डली बना के अपने पास रखी। जो उसके कान के झुमके थे उन झुमकों को ये घंटाघर क्षेत्र में एक सुनार को दे करके उसके बदले में कुछ नए ज्वेलरी बना के ले आया, जिसको कि इसने अपने एक रिलेटिव के घर पे रखवा दी। जो उसके चांदी की पजेब थी, चांदी की पजेब को इसने अपने घर पे ही रख लिया। ये सारे खुलासे करने के बाद हमने इसमें साइंटिफिक जितने भी एविडेंसेस थे वो सब कलेक्ट किए थे। उस जगह पर जहाँ पे चांदीबाई को इसने जलाया था, अगले दिन आकर के जब इसने देखा कि लाश कुछ तो जल गई थी, कुछ उसके अवशेष बाकी थे, तो इसने उन सारे अवशेषों को डिसमेंटल किया। जो अर्ध जले पार्ट्स थे उनको डिसमेंटल किया और उनको ले जा करके एक जो डैम है गुसुंदा डैम, उसके अंदर डाल दिया ताकि इसको कोई भी ढूंढ ना पाए, बॉडी अच्छे से डिस्पोज हो जाए। इसका जब हमने मोबाइल का एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया, उससे हमको ये दिखा कि ये मोबाइल में दृश्यम जैसी मूवीज़ देखा करता था और पुलिस कैसे अपराध करने के बाद एक अपराधी को पकड़ती है मोबाइल के थ्रू और टेक्निकल एनालिसिस करके, ये सारी चीज़ें ये अपने मोबाइल में देखा करता था, जिसको हमने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया है। इसके साथ साथ जो इसके परिवारजन हैं उन्होंने भी बताया है कि रात में जब सब लोग सो जाते थे, ये सुबह 4-5 बजे तक क्राइम पेट्रोल और दृश्यम जैसी मूवीज़ देखता था और उसी को देख करके पूछताछ में भी इसने हमें बताया था कि अगर लाश नहीं मिलेगी तो कोई केस नहीं बन सकता, ऐसा इसने दृश्यम मूवी में देखा था। उसी से प्रभावित होकर के इसने पूरी कोशिश करी कि लाश को जला भी दिया और उसके जो अर्धजले अवशेष थे उनको डिसमेंटल करके हड्डियों को ले जा करके इसने डिस्पोज करने की कोशिश की। परंतु साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें कुछ पार्ट्स, कुछ स्कल के पार्ट्स उस जगह पर मिले थे। उनको हमने चांदीबाई के जो इंडिस्प्यूटेबल हेयर सैंपल्स थे जो कि हमको उनके बेड से मिले थे, उससे हमने डीएनए मैचिंग के लिए भेजा और उसका डीएनए मैच हो गया है, जिससे कि इस बात की पुष्टि हो गई कि वो जो
स्कल के सैंपल्स मिले थे, वो चांदी बाई के थे और उसकी हत्या रमेश लोहार ने ही की। सर इसका आपराधिक रिकॉर्ड पुराना क्या जी हाँ, एक एक इसका मुकदमा पहले से है, एक बलात्कार का मुकदमा है जिसमें ये जेल भी जा करके आया है। है? चुनौतीपूर्ण रहा सर आपके लिए? हाँ जी, पूरा चुनौतीपूर्ण था, 1 महीना बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि 2 महीने पहले की घटना थी। 23 तारीख को इसने उसकी जो लाश थी उसको ले जा करके डंप यार्ड में डाला था और वहाँ पे आग लगाई थी और इसकी सूचना बाद में हमारे पास आई, एफआईआर भी बाद में हुई, तो साक्ष्य एकत्रित करना काफ़ी मुश्किल था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसने बॉडी डिस्पोज करने के लिए बॉडी को पहले जला भी दिया था। जलाने के बाद जो अधजले अवशेष थे उनको डिसमेंटल किया बॉडी से, हड्डियाँ उठाई और वो सब भी इसने फेंक दी। तो इसका पूरा मकसद ये था कि पुलिस को आगे जा कर के इन्वेस्टिगेशन में कोई सहायता